अनुराग भदौरिया जी, आज सरकार के नमाज को लिए गए फैसले पर लेकर आप लोगों को इतनी चिड़ मच रही है, इतनी आपत्ति हो रही है, तो 2019 सुनिए मेरी बात अनुराग भदौरिया जी, तो 2015 में कांवड़ यात्रा के दौरान डीजे पर प्रतिबंध क्यों लगा दिया था आप लोगों ने? क्यों लगा दिया था डीजे पर प्रतिबंध आप लोगों ने? अनुराग भदौरिया जी 2015 में आपने कांवड़ यात्रा के दौरान क्यों लगा दिया था डीजे पर प्रतिबंध? 84 कोसी यात्रा पर प्रतिबंध क्यों लगा दिया था आप लोगों ने? हमने आवाज कम करने की बात की थी, आवाज कम करने की बात, यही एजेंडा है जो झूठ चला रहे हैं। के शर्मा जी, हमने कहां पे डीजे पे प्रतिबंध के शर्मा जी, आप जवाब दें। आप तो जवाब देंगे नहीं, आप जवाब देंगे नहीं, क्योंकि आज आपके पास जवाब है नहीं। अनुराग भदौरिया जी, गाना याद करके आए थे, वो गाना शुरुआत में सुना दिया, अब आगे करें तो करें क्या, डिबेट में बोले तो बोले क्या, तो रिपीटेशन करना है, अपनी उसी टेप रिकॉर्डर को ऑन कर देना है, कर दीजिए, थोड़ा आवाज इनकी डाउन करें। के शर्मा जी, सवाल सीधा सीधा ये है और आरोप सीधा सीधा ये है आप लोगों पर कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार उत्तर प्रदेश के नागरिकों को देखने में दो आंख करती है। आपको सिर्फ एक समुदाय विशेष की पूजा पद्धति दिखती है, एक समुदाय विशेष के त्योहार दिखते हैं, दूसरे की तरफ आप आंख बंद कर लेते हैं, ऐसा क्यों? ऐसा है प्राची जी, अभी आपने स्वयं बताया कि आप परमिशन लेके कोई काम करते हैं, कानूनी रूप से करते हैं, तो उसमें सरकार कहीं बाधा नहीं है। आपकी उपासना पद्धति पर, आपकी पूजा पद्धति पर सबको स्वतंत्रता है। मुस्लिम समाज के लोग भी यदि ताजिया निकालते हैं तो परमिशन लेके निकालते हैं, जो भी जुलूस निकालते हैं वो भी निकालते हैं। लेकिन नमाज एक ऐसी चीज़ है जो हर सप्ताह होना है, हर सप्ताह होना है, और बिना किसी परमिशन के उसको सड़क को जाम करना है। तो उस पर जो है योगी जी जब अपनी सरकार के उपलब्धियों के संदर्भ में चर्चा कर रहे थे, तब उन्होंने दो तीन बातें कही कि अब उत्तर प्रदेश में जो पहले ऐसा होता था उस पर हमने रोक लगा दी है, अब वैसी नहीं होती। अब एक लाउड स्पीकर आपने देखा, कोई आज की बात नहीं है, जब से 2017 से सरकार बनी है तब से लेकर इस पर लगातार कार्रवाई हुई है और इस पर जो है काफ़ी कुछ रोकथाम किया गया। अवैध मदरसों को लेकर भी कार्रवाई हुई है और उस पर भी रोकथाम हुआ। अब समस्या क्या है, ये तिलमिलाहट समाजवाद पर क्यों है, समाजवादी पार्टी को, इसको समझने के लिए एक मैं छोटी सी बात कहता हूं। जिस दिन पश्चिम बंगाल का परिणाम आया उसके दूसरे दिन आपको ध्यान होगा कि जो है अखिलेश यादव ने हनुमान जी का फोटो जो है और दो उनकी चालीसा के दो लाइन अपने ट्वीट में डाले। क्यों डाले? मंदिर बहुत पहले से क्योंकि पश्चिम बंगाल के परिणाम ने ये समझा दिया इन समाजवादियों को, इन कांग्रेसियों को, कि ये जहर जाति का जहर नहीं चलेगा। ए भाई, ये काहे को चिल्लाता है भाई तू? थोड़ा प्राची जी इनको बंद कराइए, इसको इतना बकवास किया इस आदमी ने। मैंने कुछ नहीं बोला। जी, ये आदत अच्छी नहीं है आपकी। अपने टाइम पर आपने जितना समय लेना था, जितना समय जाया करना था, जितना इधर उधर घुमाना था आपने घुमाया, आपके बीच में कोई नहीं बोला, तो अब आप भी दूसरे का सम्मान करते हुए किसी के बीच में नहीं बोलेंगे। आवाज डाउन रखिए, बोलेंगे के शर्मा जी। मैं यही कह रहा हूं कि जिस दिन पश्चिम बंगाल का परिणाम आया, पश्चिम बंगाल की परिणाम ने एक बात को साबित किया है कि वहां पर जाति का जहर, जो अखिलेश यादव की यूएसपी है, जो राहुल गांधी की यूएसपी है, वो जाति का जहर पश्चिम बंगाल में नहीं चला, और जो तुष्टीकरण की राजनीति थी उसका मुंहतोड़ जवाब जो है जनता ने दिया है। अब इनको यह समझ में आ रहा है कि अगला चुनाव उत्तर प्रदेश है, हम यदि जाति का जहर तो हमारा चल नहीं पाएगा, लेकिन यहां पर यदि हमने तुष्टीकरण की राजनीति की तो यह निश्चित ये समाज एक होकर जवाब देगा। इसलिए अब इनको तकलीफ है।